इतनी ज्यादा उत्पादन है यहाँ पर और उससे 225 से ज्यादा सीटें जीतने का। बिहार को एक बार फिर से मौका मिला है गौरवान्वित होने का। बिहार एक नए लेवल पर रिप्रेजेंट करने की संभावना बढ़ चली है, क्योंकि इस बार बिहार में इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव मीटिंग हुआ है। उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं। मंत्री लोग और साथ साथ इन्वेस्टर्स आए हुए थे। उस दौरान कई बातें हुई, कई सारे मीटिंग हुई, कई सारे एमओयू भी साइन हुए हैं और अब जो लेवल है बिहार का एक नया रूप पकड़ने वाला है। उसमें चिराग पासवान ने बहुत सारे बयान दिए हैं और बहुत सारी बातें की हैं। कहते हैं कि मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि बिहार में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसका सही से यूटिलाइजेशंस नहीं हो रहा है। हमारे पास इतने सारे रॉ मटेरियल्स है, उसका सही से एक कहते हैं ना प्रोसेसिंग्स नहीं हो पा रही है। चाहे मुजफ्फरपुर की लीची हो या हाजीपुर का केला हो या मखाना हो, ऐसी कई सारी जो चीजें हैं इनकी प्रोसेसिंग यूनिट अगर बिहार में लग जाए तो यहाँ बिहार का मैं जिक्र ज्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि बिहार में संभावनाएं हैं वो खुल जाएगी। जो पलायन की स्थितियां प्रकट हो रही थी वो प्रकट स्थितियां हैं उसको पर विराम लग जाएगा, क्योंकि पिछले 2 दशकों से यह कई बार देखा गया है कि बिहार से लोग पलायन हो रहे थे और फिर वापस नहीं आ रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार का जंगल राज। और बिहार में इस तरह से बिहार की स्थितियां प्रकट कर दी थी, बिहार में किस तरह से लड़ाइयां करा दी थी, लोग जातिवाद के नाम पे लड़ाइयां में फंस के रह गए थे और इसी वजह से बिहार की डेवलपमेंट सारी रुक गई थी और यहाँ के लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदली है, कई सारे कटाच के दूसरे राज्यों में गए पर हार नहीं मानी वहां पर और बिहार को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया है। और खास कर करके जिस तरह से उनका एक सोच है, जिस तरह से वो तरीका है, कहते हैं कि बिहार अब एक विकसित राज्य बनेगा और उसमें कई सारे मुहिम को बातें की गई है। डबल इंजन सरकार की बातें की गई है। कह रहे थे हमारे पिछले कई दशकों में जो सरकार रही है या तो सिंगल हैंडेड सरकार रही थी, इसलिए जितना भी दमखम लगाती थी, कोशिश करती थी, वो चीजें हो नहीं पाती थी। लेकिन इस बार जो सरकार है डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। जो कुछ हम राज्य में मांग करते हैं केंद्र एकदम से पूरी तरह से हावी होकर के सब कुछ कर देते हैं और यही का निवेश बिहार में आने वाले दिनों में मिल रहा है और उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसलिए बिहार फल फूल रहा है और चमक रहा है। हम पिछले 1-2 वर्षों में बहुत सारे कार्य किए हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ बदल के रख देंगे, ये हमारी दावा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हैं और नीतीश कुमार को भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है 2000 कहते हैं ना 2047, यानी 2047 का जो विजन है, यानी आने वाले कई दशकों में भारत को एक विकसित राज्य बनाना है, विकसित भारत को, बिहार को और ऐसे ऐसे हर स्टेट को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाना है। एक नई सोच लाना है, यहाँ की रोड, सड़कें, कंस्ट्रक्शंस, शिक्षा, हर मुद्दे पे काम करना है। अब फिर से हम वही ले आ पाएंगे जो 20 तरह से भारत का गौरव हुआ करता था। भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उसको फिर से लाने की मुहिम कर दी है। और इसके साथ साथ चिराग पासवान ने कई सारी बातों को रखा है और इस जो चीज़ें कहते थे कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हुआ करते थे जो आते नहीं थे, उस मीटिंग के दौरान वो बताते हैं कि कई सारे इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट लिए हैं और कई मुद्दों पे बात किए हैं, जिसमें एक गहरी मुद्दा है जो वो खुद कहते हैं कि पिछले 2 दशकों से हम लोगों ने कोशिश किया आने के लिए लेकिन नहीं आ पाते थे, कि कुछ जंगल राज की स्थितियां थी और हम डरते थे कहीं ना कहीं निवेश किए वो सारा हमारा कोलैबोरेशन खत्म ना हो जाए, इस वजह से डर लगता था। अब लेकिन जिस तरह से ये डबल इंजन की सरकार है और जिस तरह से सरकार स्टेट की सरकार हो, हम जिस तरह से कोलैबोरेट कर रही है, सहयोग दे रही है, आप लोगों के सहयोग से हम इंडस्ट्री लोग फिर से आना चाहते हैं और बिहार को एक नई दिशाएं देना चाहते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात करिए कि जितने भी जो निवेशक हैं उनका जो उत्साह है बहुत तेज है और उसी उत्साह में उन्होंने 2181 करोड़ का डील साइन करने की कोशिश की है, यानी बिहार को एक नई लेवल पे ले जाने की कोशिश की है। उसमें 2 बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो ज़्यादा निवेश कर रही है, उसमें ग्रूस ग्रेट प्राइवेट लिमिटेड है जिसने 905 करोड़ की संभावनाएं प्रकट की है कि हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा SLMG जो बॉटलिंग प्लांट्स कहते हैं, खास कर करके पेप्सी, कोका कोला ऐसे जो बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं, वो भी करीब 500 करोड़ की स्थापना करने वाले, 500 करोड़ पे काम करने वाले, और भी जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं कुछ 150 करोड़ 100 करोड़ ऐसे ऐसे कर करके कई सारी कंपनियां धीरे धीरे इन्वेस्ट करेगी। अगर ये कंपनियां अच्छे से
बिहार में काम करना शुरू करी तो धीरे धीरे हर जिलों में कनेक्ट का प्रयास किया, जहां पर निवेशक से लेके जो अभी सोच रही है कि बिहार में आए कि नहीं आ रहे, इस कंपनियों को देखने के बाद से मर्ज करना स्टार्ट हो जाएगा, कोलैबोरेशन होना लगेगा और बिहार में फिर से एक रोजगार की नई उम्मीदें, नई किरण आ जाएगी। और जो पलायन की जो प्रक्रिया थी, जो कहते थे बिहार से लोग पलायन करना चाहते थे, शायद अब उसमें पूर्ण विराम लग जाएगा। और इसमें हम जितने भी सरकार के लोग हैं, जितने भी मंत्री के लोग हैं, पूरी तरह से तैयार है। नीतीश कुमार पूरी तरह से, हमारे जो सीएम है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है। हर कोई मंत्री एक्शन मोड में है कि जमीन की कहाँ कहाँ मुहैया कराना है, कहाँ कहाँ रोड क्लियरेंस कराना है, जहाँ पर कनेक्टिविटी की जरूरत है, पूरी तरह से सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और साथ साथ केंद्र का भी जबरदस्त सपोर्ट है। ऐसे बहुत कुछ होने वाले हैं इस बिजनेस कॉन्क्लेव में। वह चिराग पासवान पूरी तरह से बिहार को एक नया रूप देने के लिए क्लियर कर दिए हैं। इस बार लगता है कि बिहार एक नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलेगा। फिलहाल ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं और साथ साथ वो एक केंद्रीय मंत्री होने के साथ, फूड प्रोसेसिंग मंत्री होने के साथ बिहार में जिस तरह से कनेक्शंस लगा रहे हैं, जिस तरह से हर पदार्थों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से कहते थे यहाँ रॉ मटेरियल डायरेक्टली प्रोसेसिंग यूनिट्स यहां पर लग जाएंगे, पैकेजिंग यूनिट्स इस्तेमाल बिहार में ही होगा और तब रोजगार भी बढ़ेंगे, काम भी बढ़ेगा और बिहार विकसित भी होगा। और हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही विकास की कड़ियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और हम एक नए लेवल पे जाएंगे। यही सोच है, इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। और हमारे जनता लगता है जिस तरह से हमें साथ दे रहे हैं, जिस तरह से हमें हर चीज़ों को कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, तो ऐसे ही काम हम करते रहेंगे। ऐसे ही बिहार को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। और जनता का जिस तरह से प्यार सपोर्ट है, तो इसमें दो राय नहीं है कि बिहार नेक्स्ट लेवल पे होगा। आने वाले कुछ एक दशकों में बिहार का जो स्टेटस है, एक नया सिंबॉलिक बिहार बनने वाला है। उसमें बहुत सारी मुहिम होगी, बहुत सारी चर्चाएं होगी। फिलहाल आप अपने कमेंट जारी रखिए, क्योंकि आप जब जब कमेंट करते हैं तो लोगों में उत्साह बढ़ जाता है और लगता है कि हाँ, अब कुछ सरकार बदलने वाली है, कुछ चेंज आने वाली है। साथ साथ अगर सरकार में कुछ कटाच होगी, कोई गलत होगा, तो उस मुद्दे पर भी हम खुल के ऐसे ही बात करेंगे। और आप भी ऐसे ही कमेंट भी करते रहें, जहां पर भी हो, प्लस माइनस ऊंच नीच जो भी हो, हर कमेंट का आपका स्वागत है। और एक अच्छा बिहार की बात करेंगे। इसी तरह से हम ऐसे ऐसे नई वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।